बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है वो पनीरी की काश्त पर है। हाइब्रिड पनीरी को किस तरीके से काश्त करना है, क्योंकि हाइब्रिड पनीरी जो होती है इसका बीज बहुत कम लगता है। 1 एकड़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 110 ग्राम होता है। तो लिहाजा हम इसको छट्टे के ज़रिए से काश्त नहीं कर सकते। और उसको अच्छे तरीके से क्या तरीका होता है कि आप बेड बनाएं, 3 फुट का चौड़ा बेड बना लें। 3 फुट चौड़ा बेड बनाने का मकसद क्या होता है कि दोनों साइडों से आदमी बैठकर इस पर बीज डाल सके। बीज डालने के बाद अगर जब इसकी जर्मिनेशन हो जाए तो फिर उसमें अगर कोई जड़ी बूटी हो तो उसको हाथ से वो आसानी से निकाल सके। सबसे पहले आपने 3 फुट का बेड बनाना है और उसके बाद इसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हाशिया लगाना है, उसमें बीज किस तरीके से डालना है। और जो इसको किसी मिस्त्री या लेबर के आदमी को के ज़रिए से इसको सबसे पहले आपने लेज़र करना है कि इसका लेवल ज़बरदस्त हो सी। और भल लेनी है। भल कहाँ से लेनी है? भल आपने नहरों से लेनी है। नहर से जो होती है ना वो बहुत भल होती है, उसमें पूरी ग़िज़ाइयत होती है। या आप नरम ज़मीन ले लें, नरम मिट्टी ले लें सी, ताकि उसमें अगर बाहर से आपने अगर कोई नरम मिट्टी लेनी है तो उसमें थोड़ा सा कोई आप NPK वगैरह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिला लें, ताकि वो जर्मिनेशन होते ही पौधे को पूरी की पूरी ग़िज़ा मिल सके। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर थोड़ी सी हार्ड है तो उसमें थोड़ा सा रेता भी मिला लें, मिक्स कर लें, मिट्टी में रेता भी मिला लें। और उसके बाद उसमें फट्टी के ज़रिए से थोड़ा थोड़ा सा रेता मिलाना है, ऐसी भल और मिट्टी दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो हम आपको ये मुकम्मल तौर पर ये तरीका दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस पर आपने रेता बिखेरना है और फट्टी उसको किस तरीके से लेवल करना है। तो ये हमारा एक आदमी है जो रेड़ी के ज़रिए से आपके सामने वो रेता ला रहा है और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा रेता डाल रहे हैं। और फिर इसके बाद एक मज़दूर या कोई मिस्त्री के ज़रिए से हम इसको दोबारा फट्टी लगाएंगे और लेवल हो जाएगा। तो लेवल करने के बाद आपने इसमें कुछ निशान डालने हैं, वो हम आपको आगे से दिखाते हैं किस तरीके से। ये देख लें, इस तरीके से हमने एक ये फर्मा बनाया हुआ है। इसको इधर उधर से ये रेता और मिट्टी मिक्स है, बाल आपको नहीं, इसमें हमने एक एक दाना थोड़े थोड़े फासले पर रखना है ताकि पौधा ग्रोथ भी अच्छी करे। और जब थोड़ा थोड़ा सा फासला होगा तो उसकी जड़ें भी ज़्यादा होगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी। वो पौधे आगे जाकर शिफ्ट जब करेंगे तो वो पौधे जो हैं वो कोई उसमें मिस होने के चांस नहीं होते। लिहाजा इस तरीके से आप बनवा लें या वैसे एक निशान लगा लें। अगर ये भी नहीं है तो हाथ के ज़रिए से आप उसमें लाइनें खींच लें या किसी लकड़ के ज़रिए से आप लाइनें खींच लें फासले फासले पर, और उसमें एक एक बीज आपने लगाना है। इससे पहले भी 2 वीडियो में बना चुका हूँ। तो ये हम तकरीबन 20 एकड़ की ये पनीरी लगा रहे हैं। 20 एकड़ का हमारा जो हमने मुंतखब किया, ये 1 एकड़ के लंबाई पर हमारे पास रकबा था। तो हमने ये 4 फुट का बेड बनाया है। हालांकि ज़्यादा 2 मान नहीं सकते थे, लिहाजा हमने 4 फुट का बेड बनाया है। और उसके साथ ये देख रहे हैं यहाँ इधर 4-4 फुट, और इसके ऊपर हमने ये लगा दिए हैं। ये हम बांस अगर आपके पास है तो वो भी लगा लें। हमारे पास ये जिस्ती पाइप थे, हमने ये पाइप लगाए, इसके ऊपर हम शापर लगाएंगे। वो तरीका इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर शापर लगाना है सी। तो कुछ ये देख लें, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से ऐसा ऐसा ये लाइनें लग जाएंगी। फिर इसमें हम ये बीज डालेंगे। तो बीज डालने के बाद इसके ऊपर क्या डालना है, अगर आपके पास सरकंडा, जिसको हम सर बोलते हैं पंजाबी में, ज़िम्मेदार जानते होंगे, मुख्तलिफ़ ज़बानें इस्तेमाल होती हैं जी। ये बीज है सी टॉप अप कोरियन, और 20 एकड़ का ये बीज आप देख रहे हैं सी। 20 एकड़ की पनीरी हम काश्त कर रहे हैं। तो हम दिखा रहे हैं ये कोरियन है, और इसकी जो पिकिंग है वो इसकी इंशाल्लाह हम फरवरी में लगाएंगे तो अप्रैल के आखिर में या मई के पहले हफ्ते में हम इसकी पिकिंग करेंगे। तो दिखाने का मकसद यही था कि आप देख लें। तो उसके बाद ये देखें, आप देख रहे हैं जो हमारे बेड बाकिया थे उसमें हम ये लेज़र कर रहा है सी। हमने थोड़ा थोड़ा से इसमें रेता डाला है। रेता डालने के बाद आप ये चेक करें कि लेवल हो जाएगा। 3 फुट के बेड बनाने का मकसद यही होता है कि इसमें आसानी हो सकती है बीज लगाने में
और इसमें अगर कोई जड़ी बूटी हो तो उसको उखाड़ने में। तो यही तरीका है, ऐसी हाइब्रिड बीज महंगे होते हैं, यही तरीका है ऐसी बीज लगाने का मिर्च का। ये पहले वाला टनल लगा हुआ है, आप देखें जब इस पर हम टनल करेंगे और आपको पानी लगाकर वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है तरीका, थोड़ा थोड़ा सा रेता आपने डालना है। अगर आपके पास बिल्कुल भल नहीं है ना, तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा रेता डालना है ऐसे। ये सर उसके बाद ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो बड़ा बेड है, 4 फुट का बेड हमने बनाया था, एक ही बना है। अगर आपके पास सरकंडे की है सर तो ठीक है, नहीं तो आप पराली डाल लें। यूँ ही जर्मिनेशन होगी उसके बाद आपने फौरी तौर पर ये पराली उठा देनी है और बारीक फुहारे से आपने पानी देना है। नमी का बहुत ख्याल रखना है कि अगर ज़्यादा नमी होगी तो ये छोटे छोटे से होते हैं पौधे, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नमी का आपने बहुत ख्याल रखना है ऐसी। तो सिर्फ जर्मिनेशन तक आपने इसको पराली इसके ऊपर या कोई चीज़ आपने डालनी है। ये पराली का तरीका है जो इसमें लगाया जा रही है, देख लें। जी सर, इस तरीके से आपने ये टनल वाला लेना है ऐसी शापर, आम शापर नहीं लेना दुकान से। ये टनल जो लगाते हैं ना जिसके ज़रिए सब्जियों वाले, उनके पास जाकर आपने ये शापर लेना है। तो इसको शीशा शापर बोलते हैं। जी सर, ये सामने वाले ये देख लें आप, ये टनल लग गए हैं, इसके ऊपर हमने शापर चढ़ा दिया है। और इसके बाद अगला मरहला आता है पानी का। तो वो हम पानी का अब दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन सा फुहारा आपने इस्तेमाल करना है इसी किस, यानी कि वो पानी वाला फुहारा इस्तेमाल करना है जिससे बारीक बारीक गिरे। जी इसके बाद ये पानी हम लगा रहे हैं ऐसी, आपने ये देखना है कि ये फुहारा किस किस्म का है। पानी आपने वत्तर देना है ऐसी, ज़्यादा तर नहीं करना। तो पानी के लिए फुहारा जो इस्तेमाल करें वो बिल्कुल उसमें पानी नरम नरम सा ज़मीन पर गिरने वाला हो। यानी कि ज़्यादा सुराख होंगे तो बिल्कुल उसका पानी की ताकत नहीं होगी, सिर्फ वो ज़मीन पर गिरेगा। तो ये देख लें, इस तरीके से आपने पानी देना है ऐसी, बिल्कुल वत्तर चला जाए, ज़्यादा तार नहीं करना। नहीं तो हम खेलियों में पानी लगाकर इसके ऊपर चढ़ा सकते थे। तो लिहाजा हमने ये फुहारे के ज़रिए ही इसको पानी देते रहना है 8-7 दिन तक। ये इंशाल्लाह 10-12 दिन में इसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। क्यों सर्दियां हैं, गर्मियों में तो 5-6 दिन में इसकी मुकम्मल हो जाती है। ये हाइब्रिड बीज लगाने के लिए सिर्फ इतना आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर देसी लगाना हो तो वो बीज ज़्यादा होता है, वो आप छट्टे के ज़रिए से लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप पानी भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये पंप है 12 वोल्ट का, ये बैटरी पे चलता है। मोटरसाइकिल की बैटरी हो, सोलर हो, तो लिहाजा ये हमने ट्रैक्टर की बैटरी पे चला रहे हैं। तो आप इसको मोटरसाइकिल की बैटरी पर भी चला सकते हैं। बाहर से पानी जो आसानी से ये खींच लेता है। और फुहारा भी आप देख रहे हैं ऐसी। ये बहुत बड़ा आसान काम है कि जहाँ कहीं भी लगी हो सो तो आप परेशान ना हों। आपने ये पंप ले लेना है और इसको मोटरसाइकिल की बैटरी पर भी चला सकते हैं। ये देखें, हमने तो ट्रैक्टर की बैटरी पर इसकी तारें लगाई हुई हैं। दिन में एक ही दफ़ा पानी देना है। सर्दियों में, गर्मियों में 2-3 दफ़ा पानी देना पड़ता है। जी ये है सी, जिस जब आप पानी लगा लेंगे तो आपने उसके बाद इसके जो है ना साइडें वो मुकम्मल तौर पर नहीं खोलनी, थोड़ी सी साइड खोलनी है और उसके पाइप लेकर इसके अंदर चला जाना है और आप इसको पानी लगाएं।